जो भ्रष्टाचारी उनके घर में चल जाएगा, वह वॉशिंग मशीन में डाल करके हरिचंद बना लेता है। और उनके पार्टी से अगर निकल गया तो भारी भ्रष्टाचारी हो जाएगा, उनके खिलाफ बोल देता भारी भ्रष्टाचारी। लालू यादव जी के बारे में भी चर्चा हो रहा है लगातार। वो भी अब जिस तरह से राजनीतिक में एक्टिव हो गए हैं, तमाम बातें चल रही हैं। राजद के कई नेता बोल रहे हैं कि लालू जी अब स्वस्थ हो गए हैं, मोदी जी को कहीं ठिकाने लगा देंगे। और लालू प्रसाद यादव जी एक विचार हैं, और उस विचार का परिभाषा है गरीबों का राज, गरीबों का भला, देश का विकास, बिहार का विकास, देश के अंदर भाईचारा, राज्य के अंदर भाईचारा है। पूर्ण स्वस्थ होकर के नरेंद्र मोदी जी को जवाब देने की तैयारी में ही नहीं, पूरी कमर कस चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी को जवाब मिलेगा। देश को तबाह करने की जो मन मिजाज है वह लालू जी उनके अंदर से निकाल देंगे। और केंद्र के दो राजा अमित शाह और मोदी, जो देश को बेचने वाले और किससे बेचते हैं वह सबको मालूम है। तो अगर सबसे ज्यादा किसी से डर है तो लालू प्रसाद यादव जी से डर है। लालू यादव जी के बारे में भी चर्चा हो रहा है लगातार। वो भी अब जिस तरह से राजनीतिक में एक्टिव हो गए हैं, तमाम बातें चल रही हैं। राजद के कई नेता बोल रहे हैं कि लालू जी अब स्वस्थ हो गए हैं, मोदी जी को कहीं ठिकाने लगा देंगे। लालू जी मतलब लालू जी नहीं, लालू जी एक विचार हैं। और यह लालू जी जो वैचारिक रूप से गांव गंवही और पूरे देश और दुनिया में स्थापित हो गए हैं, तो देश के अंदर ये केंद्र की सरकार और केंद्र के दो राजा अमित शाह और मोदी, जो देश को बेचने वाले और किससे बेचते हैं वह सबको मालूम है। तो अगर सबसे ज्यादा किसी से डर है तो लालू प्रसाद यादव जी से डर है। और लालू प्रसाद यादव जी एक विचार हैं, और उस विचार का परिभाषा है गरीबों का राज, गरीबों का भला, देश का विकास, बिहार का विकास, देश के अंदर भाईचारा, राज्य के अंदर भाईचारा, इखलाक, मोहब्बत, कौमी एकता। तो इन तमाम चीजों का जो विरोधी है, इन तमाम चीजों के खिलाफ में जो काम करने वाले लोग हैं, वह लालू जी से स्वाभाविक डरेंगे। इसलिए लालू जी से ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी, हमको लगता है कि देश के अंदर जितने नेता हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी से डरते हो लालू प्रसाद यादव जी से डरते हैं। और सही बात है कि हमारे नेता पूर्ण स्वस्थ होकर के बिहार के अंदर हैं, और वह देश के गरीबों की भला चाहते हैं, किसानों की भला चाहते हैं, महिलाओं की भला चाहते हैं, बेरोजगारों की भला चाहते हैं। और पूर्ण स्वस्थ होकर के नरेंद्र मोदी जी को जवाब देने की तैयारी में ही नहीं, पूरी कमर कस चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी को जवाब मिलेगा। देश को तबाह करने की जो मन मिजाज है वह लालू जी उनके अंदर से निकाल देंगे, उनको शांत करेंगे। लालू यादव जी विपक्षी एकता के बैठक में शामिल हुए थे, तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सब कोई एक जगह पे एकत्रित हुआ है। लालू यादव जी पर चारा चोरी का भी आरोप लगा था। आप बोल रहे हैं कि समाजवादी आदमी है, प्रभाव पड़ेगा, गरीबों के मसीहा हैं। क्या 2024 में फर्क पड़ेगा? आप देश के अंदर आप बोल रहे हो तो हमको लगता है कि आप, सोनू जी, जब बोल रहे हैं तो आपका भी दिल कोशिश नहीं करता होगा कि इन सवालों को लाएं। देश के अंदर जो भ्रष्टाचार, देश के अंदर जो तबाही, कारण कि स्पष्ट है, इसका नाम है भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। तो ये देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, बोलने पर प्रतिबंध है इस सरकार में। बोलिएगा तो जेल जाइए। ये केंद्र की सरकार जितनी स्वतंत्र एजेंसियां है उसको अपने पॉकेट का एजेंसी बना करके रखा, अपने तोता के रूप में रखने का काम किया। तो कब किसको भ्रष्टाचारी और कब किसको हरिश्चंद, ये बनाने की फैक्ट्री है बीजेपी के लोग। ये बीजेपी के लोग ये चाहे तो किसी को भ्रष्टाचारी बना दे और उनके साथ चल जाए तो वह हरिश्चंद बन जाए। इसलिए ये बीजेपी के लोग जिन नेताओं को तबाह किया, परेशान किया,
और गरीबों को के नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों को शिक्षित करना चाहते पूर्ण रूपेण, जो गरीबों को सामाजिक रूप से मजबूतीकरण की तरफ ले गए, समतामूलक समाज की स्थापना का सपना देख करके उस क्षेत्र में काम करने का काम किए। आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होगा, मनोबल उसकी कैसे बढ़ेगी। तो देश के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया में गरीबों के अंदर जो सामाजिक हिम्मत भरने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया, उसको सामाजिक आंदोलक कहिए। सामाजिक आंदोलन करके गरीबों के अंदर हिम्मत पैदा करके उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की जो ताकत पैदा की लालू प्रसाद यादव जी ने, इन तमाम चीजों से बीजेपी के अंदर घबराहट है। और ये भ्रष्टाचारी लालू जी को या उनके परिवार को तब तक कहते रहेंगे जब तक लालू जी और तेजस्वी जी या उनके परिवार के लोग गरीबों के लिए मुखर होकर के लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बिहार के गरीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों की लड़ाई मुखर होकर लड़ते रहेंगे, तो यह बीजेपी के नज़र में भ्रष्टाचारी दिखेंगे। और जो लोग उनके साथ बीजेपी के अंदर चला जाए, उनके पार्टी में मिल जाए, तो आप एक से एक चीज देखें, उनका नाम रखना नहीं चाहेंगे। जो लाखों रुपए के घोटाले में हैं, लाखों हजार करोड़ के घोटाले में हैं, उन पर इनकी उंगली इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यह वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन, जो भ्रष्टाचारी उनके घर में चल जाएगा, वह वॉशिंग मशीन में डाल करके हरिचंद बना लेते, और उनके पार्टी से अगर निकल गया तो भारी भ्रष्टाचारी हो जाएगा। उनके खिलाफ बोल देता, भारी भ्रष्टाचारी हो जाएगा। इसलिए निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, इस देश ही नहीं दुनिया में सामाजिक रूप से लालू प्रसाद यादव जी ने स्थापित हुए हैं कि वह सामाजिक तौर पर समतामूलक समाज बनाने में अग्रणी रहे हैं। जो सामाजिक विषमताएं थी उसे खत्म करके देश को आगे ले जाने का काम किए हैं। सभी क्षेत्रों में मुखर होकर के गरीबों की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। इसलिए इनके नज़रों में वह भ्रष्टाचारी दिखते या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचारी दिखते। आप बताओ ना भाई, आप भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ कि उस समय तेजस्वी जी को पता भी नहीं था कि कौन जमीन कहाँ लिखा रहा है, कैसे हो रहा है। अब बताओ कि लालू जी पर पहले लालू जी को भ्रष्टाचारी कहता, अब तेजस्वी जी को भ्रष्टाचारी कहता है। तो तेजस्वी जी जब अगर रेलवे की बात ले आकर डलता है तो जनता इस चीज को समझ गई कि लालू जी पर भाई आरोप लगा रहे थे, ठीक है, वह मुख्यमंत्री थे, आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही हैं, तो उन पर आज तक तमाम जगहों पर जांच करने के बाद कुछ जब नहीं मिला तो एलिगेशन लगाया कि उनके समय में यह घटना घटी है, इसलिए उन पर भी केस बनता है। भाई तेजस्वी जी पर कैसे बनता है? उस समय न तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे न विधायक थे, तो उन पर यह कैसे केस होता है? तो जनता भी देश का यह सारी चीज समझ गई है। एक एक लोग इस बात को बोल रहे हैं कि भाई गरीबों का आवाज जो भी लोग उठाएगा, समरस समाज की बात जो भी लोग कहेगा, जो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ लोग है उसे मजबूत करने का कोई काम करेगा, तो उसको ये बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी बोलेंगे। लेकिन हमारे नेता बोले थे कि गरीबों की लड़ाई को लड़ने के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, किसान और बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए अगर ये बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी कहे तो ऐसे भ्रष्टाचारी से इनकार नहीं, क्योंकि हम लड़ेंगे और गरीबों को न्याय दिला के रहेंगे। देश के अंदर जो सामाजिक विषमता है उसको खत्म करेंगे और राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए ये बीजेपी के लोग जो वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में चाहे जितना चिल्ला ले, हमारे नेता उधर थूकने वाले नहीं, ये हमेशा गरीबों की लड़ाई को लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। अब जिनको उस वॉशिंग मशीन में जाना है उधर जाके वाश हो करके और हरिचंद बन करके सत्ता में तो रह जाएंगे, लेकिन जनता सब देख रही है, देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है। और समय आ रहा है, बीजेपी का नौटंकी, झूठ बोलने का काम, वादा खिलाफी करने का काम, ये सभी आकलन कर चुकी है देश के लोग, बिहार के लोग।
2024 में सबक सिखलाएगी और आने वाले 2025 में भी बिहार और देश की जनता मजबूती के साथ बीजेपी को सबक सिखलाएगी और सत्ता से निकाल बाहर करेगी।